इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं जो कि सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। अर्पिता मुखर्जी बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी हैं और ये भी आपको जानकारी दे दें कि उनके घर से भी 21 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। नोटों की गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीनें वहां पर लाई गई हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले से जुड़ा हुआ ये अब तक का बड़ा अपडेट। मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज्ञा लोईवाल ज्यादा जानकारी हमें देंगी इस खबर पर। मनोज्ञा, क्या जानकारी? और जी, अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक उनके घर से करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। कई सारी मशीनों को लाया गया है गिनने के लिए। ये रुपए गिनकर अभी तो फिलहाल गिरफ्तारी के यहाँ दिखाए जाएंगे, लेकिन जिस बात की पुष्टि करने की जरूरत थी प्रवर्तन निदेशालय को, ये कहते हुए कि जो रकम बरामद हुई है वो भी इसी गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। पहला कारण ये कि हो सकता है यही वो अमाउंट है, यही वो रकम है जिसको पिछली बार की सर्विस संबंधी घोटाले के द्वारा उसी में सम्मिलित हुए अमाउंट। और उसके साथ दूसरी बात ये भी ध्यान रखी जा रही है कि ये गिरफ्तारी का सिलसिला फिलहाल शुरू हुआ है, जहां पर पहले मंत्री पार्थ चैटर्जी और अब अर्पिता मुखर्जी दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। तो ऐसे में और ज्यादा अभी जांच के साथ, पूछताछ के साथ और भी नाम शाम तक या कल तक आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल मनोज्ञा, क्योंकि जांच लगातार जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, कई अहम खुलासे, 21 करोड़ आपने बताया कि 21 करोड़ के आसपास का कैश अब तक बरामद हो चुका है। कई फोन भी वहां से बरामद हुए थे। वहां से कोई अपडेट मिल रहा है क्या? ये जो रकम है ये और भी बढ़ सकती है, जो कैश है ये और भी ज्यादा हो सकता है आगे? देखिए, फिलहाल एक जगह से गिरफ्तारी और बरामदगी हुई है रकम की, वो है अब इसके बाद कहीं और से भी, क्योंकि ये एक के बाद एक सूत्रों के अनुसार तार जोड़ते चले जा रहे हैं। और उनके साथ साथ तो अभी एक जगह से दूसरी जगह छापेमारी, ऐसा नहीं है कि छापेमारी रुकती है। अभी छापेमारी में मोनालिसा के घर पर और उनके सारी संदिग्ध जगहों पर भी हो रही है। दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं और दस्तावेज के आधार पर जब वो ये सामान यानी रकम उसके बाद ये सारे लोग आ रहे हैं। इसमें और भी तृणमूल कांग्रेस के नेता हो सकते हैं। पहली बार गिरफ्तारी के बाद अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने कहा है और विरोध प्रदर्शन भी किया है जगह जगह पर राजनीतिक तस्वीर बनाते हुए इसकी। हालांकि दूसरी ओर ये भी कह दिया गया है कि अर्पिता का पार्टी के साथ कोई संपर्क नहीं रहा है। हालांकि तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार जिस तरह से वहां सामने आ रही हैं, नोटों की गिनती के लिए नोट गिनने की मशीन लगाई गई है। हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि घर से देखिए कितनी ये जो कैश जिस तरह से मिला है। इस पूरे मामले में पहले मंत्री की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मामले में जाहिर तौर पर आगे और भी लोगों के नाम जुड़ेंगे। कुछ और भी रेड आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल की सियासत में भी। हालांकि आज जिस तरीके से अब इसे सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है, टीएमसी ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया, इस कार्रवाई का विरोध भी किया है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी जिनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनके सहयोगी, उनके जो करीबी हैं, उनके ठिकानों पर भी ईडी पहुंचती है और अर्पिता मुखर्जी वही नाम है जिनके घर पर ईडी को ये बड़ी रकम मिली है। 21 करोड़ के आसपास का कैश वहां से बरामद हुआ है। घर से ये कैश मिला और भी कैश जो है वो आगे रिकवर किया जा सकता है ईडी की तरफ से। मनोज्ञा, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि क्योंकि ईडी की रेड लगातार हो रही है, बताया ये भी जा रहा है कि ईडी के रडार पर कुछ और भी लोग शामिल हैं, तो क्या इससे लेकर कोई जानकारी कि कुछ और लोगों के ठिकानों पर, पार्थ चैटर्जी के कुछ और करीबियों पर भी गाज गिर सकती है, वहां तक भी ईडी पहुंच सकती है? देखिए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। इस समय उनके पीए, उनकी बाकी सारी टीम्स हैं जिनके घर पर छापेमारी हुई है, उन्हीं के घर पर उन्हीं की जानकारियों पर जब दस्तावेजों तक रकम नहीं मिल रही है या फिर तो कैश नकद बरामद हुआ है या फिर जो जिस तरह के दस्तावेजों में दिखाया गया है उससे ज्यादा की संपत्ति अगर मिल रही है, तो ये सारी चीजों को, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय ईडी अपनी जानकारी और अपनी जांच कर रही है। इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि ये जो लोग उनकी टीम में रहे हैं उनका उसमें क्या किरदार रहा है, क्या इसी घोटाले से जुड़े हुए हैं, नहीं है, ये दोनों पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी निदेशालय को ध्यान रखना होगा कि उनके पास बात की पुष्टि हो कि ये रकम एसएससी घोटाले से ही है, क्योंकि ये सारी जानकारी, जांच और ये सारी कार्रवाई उसी के लिए हो रही है।
मनोगे, अब ये तो अर्पिता मुखर्जी का नाम, क्योंकि सबसे बड़ी रेड भी और सबसे ज्यादा यहाँ पर कैश भी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से बरामद हुआ है और अब तो वो गिरफ्तार भी हो गई, लेकिन कई और भी नाम आ रहे थे। बताया जा रहा था कुछ और करीबियों तक भी पहुंची है ईडी। जी बिल्कुल, मोनालिसा दास का इसमें नाम आया है। वो भी करीबी संपर्क में रही है पार्थ चैटर्जी के, और जो दस्तावेज मिले हैं, जो कागज मिले हैं, उसमें करीब ऐसी 8 प्रॉपर्टीज हैं, फ्लैट हैं जो बीरभूम के रहे हैं, वहाँ पर खरीदा गया है इन सबको, लेकिन रजिस्ट्री हुई है उसमें कई सारे सवाल का निशान है। इसकी पुष्टि अभी करनी बाकी है। हालांकि ईडी का ये कहना है कि उनके पास इसकी पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए वो एक के बाद एक सबकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। मनोगे, मैं रोकती हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पार्थ चैटर्जी जिन्हें गिरफ्तार किया गया और 2 दिन की ईडी की रिमांड पर उनको भेजा गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। मंत्री पार्थ चैटर्जी आज सुबह ही गिरफ्तार हुए हैं। 2 दिन की ईडी हिरासत उन्हें मिली है। ईडी को ईडी हिरासत में रहेंगे 2 दिन तक। पश्चिम बंगाल में मंत्री पद संभाल रहे पार्थ चैटर्जी, इस वक्त की बड़ी खबर। उनके करीबियों पर भी लगातार ईडी की नजर बनी हुई है और अभी अर्पिता मुखर्जी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जैसा मनोज्ञा हमें इस खबर पर अपडेट दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।